दाल लेकर वो चाहे वंदे भारत ट्रेन के रूप में हो, जो कि पिछले दिनों ही देश के प्रधानमंत्री जी को अगर कश्मीर घाटी भी घूमने जाना है तो वो भी जाते हैं, और जम्मू कश्मीर के लोग भी कश्मीर घाटी जाने के लिए इस वंदे भारत का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। इससे जम्मू इस तरह से पहली बार जो रेलगाड़ी जम्मू कश्मीर में सन 2072 में पहुंची थी, 50 साल इंतजार के बाद हमें इंतजार करना पड़ा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और रेलगाड़ी जम्मू से आगे रवाना हो। तत्पश्चात जब वंदे भारत का सिलसिला प्रारंभ हुआ तो पहली जो चरण की वंदे भारत थी उसमें कटरा भी शामिल था, और जब दूसरे चरण की वंदे भारत का एक सिलसिला रोल आउट हुआ तो आपको याद होगा इसी स्थान पर तब भी वर्चुअली मोदी जी ने सेकंड वंदे भारत कटरा से दिल्ली तक फ्लैग ऑफ की। उसके बाद अभी हाल ही में उनका यहाँ आगमन हुआ, और उस अवसर पर जहाँ एक और दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का उद्घाटन वहीं साथ ही साथ तीसरी वंदे भारत कटरा से श्रीनगर तक जो आगे चल करके जम्मू से श्रीनगर हुआ करे, और आज ये चौथी वंदे भारत। मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा स्टेशन होगा देश भर में जहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार वंदे भारत आकर के रुकती हो। और आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो 1300 करोड़ से अधिक के रेल कार्य इस समय जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। अभी इसी वर्ष का जो बजट रहा है उसमें भी लगभग 844 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए। मुझे लगता है किसी और केंद्र शासित प्रदेश के लिए इतनी रकम नहीं निर्धारित की गई। और अगर आप कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें तो इन्हीं 10 वर्षों में जहां रेलगाड़ियों का जाल बिछ गया, मुझे लगता है कि कटरा वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टेड टाउन्स विद नेशनल कैपिटल दिल्ली बन गया। साथ ही साथ एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर का निर्माण कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। इस साल दिसंबर तक जम्मू और फिर मार्च तक शायद कटरा पहुंच जाए, और 5-7 घंटे में आप कटरा से दिल्ली पहुंचेंगे रेल के माध्यम। और साथ ही साथ एक प्रयास जारी है कि उधमपुर में जो एयरपोर्ट है वहां से कमर्शियल फ्लाइट्स का सिलसिला प्रारंभ हो। तो कहने का तात्पर्य ये कि मल्टीपल्स ऑप्शंस रहेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के विकल्प रहेंगे यात्रा के लिए। उससे श्रद्धालुओं को भी सुविधा रहेगी, पर्यटकों को भी सुविधा रहेगी, व्यापार को भी लाभ पहुंचेगा, और ईज ऑफ ट्रेवल भी सुनिश्चित किया जाए।